बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस खुसूसी प्रोग्राम में मैं वसीम बादामी आपको खुश आमदेद कहता हूँ। और खुसूसी प्रोग्राम क्यों, ये आपकी खिदमत में अर्ज करते हैं। जाहिर है किसी भी मुल्क की जो सरहदों की हिफाजत है उसकी बुनियाद पर ही उस मुल्क के बासी अमन व अमान से सुकून की, चैन की नींद सो सकते हैं। 6 सितंबर यौम दिफा पाकिस्तान, फिर 7 सितंबर और फिर 8 सितंबर पाकिस्तान की बहरिया के यौम बहरिया के तौर पे मनाया जाता है। जाहिर है पाकिस्तान की जिस तरह हम सरहदों की हिफाजत की बात करते हैं तो उसमें पाकिस्तान के पानियों की भी बात आती है। और ये कितना बड़ा रकबा है पाकिस्तान का, आप कम बेश समझ लीजिए कि जब हम कहते हैं कि जनाब पाकिस्तान का रकबे के एतबार से बलूचिस्तान सबसे बड़ा सूबा है, तो अगर हम सिर्फ रकबे के एतबार से बात करें कि पाकिस्तान का कितना फीसद हिस्सा पानियों ने कवर किया हुआ है, तो इसको आसान अल्फाज में कह लीजिए कि बलूचिस्तान के बाद उस एतबार से सबसे बड़ा सूबा है। यानी पाकिस्तान के किसी भी और सूबे से बलूचिस्तान के बाद सबसे ज्यादा बड़ा, ये इतनी ज्यादा बड़ी टेरिटरी है। आज के प्रोग्राम में हम यहां पर इसलिए आए और हम कहां आए ये भी आपकी खिदमत में अर्ज करेंगे कि जरा पाकिस्तान नेवी से मुतालिक कुछ बुनियादी मालूमात आपसे शेयर भी कर सकें, खुद जान भी सकें, और जरा पाकिस्तान नेवी के ही कुछ मुताल्लिका अफराद से बात करके कुछ मासूमाना सवालात कर सकें जिसकी बुनियाद पर हमें भी कुछ जरा बुनियादी मालूमात मिले। पाकिस्तान नेवी के ऑपरेशंस होते क्या हैं, पाकिस्तान नेवी का बुनियादी किरदार क्या होता है, ये 8 सितंबर का दिन यौम बहरिया के तौर पर मनाया जाता है, इसकी क्या तारीख है। हम जब भी बात करते हैं किसी भी हवाले से तो हम आखिर में कहते हैं कि हर बात अहम है लेकिन मईशत सबसे ज्यादा अहम है, क्योंकि आम आदमी को तो इसी से लेना देना है ना कि उसकी जेब में कितने पैसे हैं और वो सारा कुछ क्या मामला है। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान की जो मईशत में ज़ाहिर तिजारत का कलीदी किरदार और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो कलीदी किरदार होता है उसमें कमोबेश 90% पाकिस्तान के पानियों से ही होकर गुजरता है। तो इस एतबार से इसका पाकिस्तान की मईशत में बहुत अहम किरदार है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी में बहुत अहम किरदार है, पाकिस्तान के टूरिज्म में बहुत अहम किरदार है। तो बहरहाल इससे जुड़े और बहुत सारे सवालात हैं। अभी हाल ही में यानी कि कुछ रोज पहले ही यानी कि 6 सितंबर को इसी मकाम पर एक आला सतही तकरीब हुई जिसमें सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी भी थे, पाकिस्तान के नेवल चीफ भी थे। और वो तकरीब इस एतबार से थी कि पाकिस्तान नेवी ने 2 नए जहाज अपनी फ्लीट में शामिल किए थे, PNS बाबर और PNS हुनैन। जिसमें से एक पर मैं मौजूद हूं, PNS बाबर। ये ना सिर्फ अपनी नौयत का एक बहुत मुनफरिद प्रोग्राम इसलिए भी है कि PNS बाबर से ना सिर्फ ये एक पहला बाकायदा टॉक शो है, बल्कि पाकिस्तान नेवी के किसी भी बाकायदा जो एक जंगी जहाज है उससे ये पहला बाकायदा एक टॉक शो है जो कि आप देख रहे हैं। और ये जहाज तो बिल्कुल अभी ही, जिस तरह मैंने कहा, कह लीजिए कि कुछ ही दिनों पहले पाकिस्तान नेवी के फ्लीट पर शामिल हुआ है। 6 सितंबर को ही इसकी ये तकरीब हुई है। मैं इसके इस वक्त फ्लाइट डेक पर मौजूद हूँ जहाँ पर हेलीकॉप्टर लैंड करते हैं और अंदर से इस जहाज में क्या क्या है वो भी हम आपकी खिदमत में अर्ज करेंगे। आज का प्रोग्राम कुछ इन हिस्सों पर मुश्तमिल होगा कि जहाँ पर हम आपको पहले क्विकली जरा ये PNS बाबर विजिट कराएंगे कि ये जहाज अंदर से कैसा है और इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। फिर जरा हम पाकिस्तान नेवी के जो साबिक आला तरीन ओहदेदारान में से एक हैं उनके साथ बैठेंगे और नेवी से मुतालिक कुछ बुनियादी सवालात करेंगे। और फिर थोड़ा सा कुछ आसान अल्फाज में तारीख के झरोकों में जाके कि 1965 की जंग में नेवी का क्या किरदार रहा, यौम बहरिया की क्या मुनासबत है, जरा इस हवाले से भी हम बात करेंगे इंशाल्लाह आज के खुसूसी प्रोग्राम में। जहाज का हेलीकॉप्टर हैंगर है। आपको बताइए क्या फर्क है, यानी वहाँ हेलीकॉप्टर लैंड होता है, वहाँ पर हेलीकॉप्टर लैंड होता है और यहाँ पर इस जहाज के अंदर हेलीकॉप्टर इम्बार्क्ड ऑपरेशन करने की कैपेबिलिटी है। अच्छा। इसका मकसद ये है कि हेलीकॉप्टर जहाज के साथ इंटीग्रल हिस्सा होता है। जब हेलीकॉप्टर जहाज जब भी मूव करेगा ये शिप तो हेलीकॉप्टर होना ही है, इसका जहाज का इंटीग्रल पार्ट है। हेलीकॉप्टर जब फ्लाई करना होता है तो फ्लाई डेक पर आता है, फिर उसके बाद हम इसको यहाँ पर सिक्योर कर लेते हैं। यहाँ पर डिफरेंट किस्म के इक्विपमेंट जहाज पे लगे हुए हैं। ये हमारा यहाँ पर ऑफ डैमेज कंट्रोल रिपेयर लॉकर है। यहाँ पर इन केस जहाज पे कोई डैमेज होता है तो यहाँ पर टीम्स आती हैं और यहाँ पर मुख्तलिफ
किस्म की कैपेबिलिटी सेंस हमारे पास कंट्रोल्स अवेलेबल हैं, जिसके तहत हम जहाज़ के मुख्तलिफ इक्विपमेंट्स को ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। और यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म का गेयर हमारे पास अवेलेबल है जो पड़ा हुआ है, जो कि लोग यूज़ करते हैं और उसके बाद डैमेज कंट्रोल या फायर फाइटिंग करते हैं जाके। ये अब जिस एरिया में आए, ये हमारा एक सिक बे है हमारे पास, जो एक छोटा सा मेडिकल की जगह है जहाँ पर इन केस ऑफ इमरजेंसी सिक बे कहते हैं। हमारा जहाज़ का जो सिक बे है वो बड़ा वेल इक्विप्ड है। इस पे जहाज़ पे जिस किस्म की इमरजेंसी आ सकती है उसको हैंडल करने के लिए इक्विपमेंट मौजूद है हमारे पास। मेडिकल एक्सपर्ट कोई होता है? बिल्कुल, जहाज़ पे एक डॉक्टर भी होता है हमारे पास, बिल्कुल, और इसके अलावा मेडिकल का स्टाफ भी होता है हमारे पास। The facilities of regarding medicines over here. Okay. We have two-bedded detention. Like over here, we detain our patients. Correct. And this one is our minor operation theatre. And we do minor surgeries over here, like cutting like suturing the lacerated wounds. Besides that, we remove our gunshots. सर, आम तौर पे जहाज में ज्यादा आपको किस तरीके की हेल्थ इमरजेंसी का सामना होता है मोस्टली? जिस तरह के हमारा जो शिप है वो हमारा शिप है, एक वॉर शिप है। सही। और उसका जो पीस टाइम में रोल है वो है ह्यूमन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिस्पांस। सही है। तो जब भी कोई भी ड्राउनिंग का केस आता है, लेट्स सपोज कोई मैन ओवरबोर्ड का केस आता है, कोई फिशरमैन बोट अगर वो ड्राउन हो जाती है, तो हमने क्या मेडिकल बोर्डिंग उसको मेडिकल बोर्डिंग के थ्रू रिकवर करना है और उसको हम यहाँ पे आके लेके आ जाते हैं। इसके अंदर मिनी हॉस्पिटल की सारी फैसिलिटीज हैं। लाइक अगर आप देख सकें तो यहाँ पे हमारी ECG मशीन है, हमारे पास ये कार्डिक मॉनिटर है, पीछे हमारे पास इवन के ये पाकिस्तान नेवी का जो फर्स्ट शिप है PNS बाबर मिलियन क्लास, उसके पास एक पोर्टेबल वेंटिलेटर की फैसिलिटी भी है कि लेट्स सपोज अगर हमने कोई किसी भी पेशेंट को या कोई हमें मिलता है कि जिसको हमने वेंटिलेटर की प्रोविजन नहीं, वो भी हो सकता है, तो बाय हीलो हम जा सकते हैं, वो हम यहाँ पे आके उसको वेंटिलेट भी कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, लाइकवाइज, थैंक यू। ये वार्डरूम भी है जिसको ऑफिसर लॉन्च भी कहते हैं। यहाँ पर आए हम मुख्तलिफ किस्म की ब्रीफिंग्स भी यहाँ पर की जाती हैं, प्रेजेंटेशन भी की जाती हैं, और इस तरह की कोई बड़ी सेरेमनी होती है तो वो भी यहाँ पर की जाती है। इसको कहते हैं ब्रिज, कहते हैं ब्रिज इसलिए कहते हैं कि यहाँ से जहाज़ को कंट्रोल किया जाता है, यहाँ से जहाज़ की मशीनरी कंट्रोल की जाती है, और जो जहाज़ की जो जिस रूट पे उसको लेके जाना होता है वो यहीं से कंट्रोल की जाती है। जहाज़ के ब्रिज पे काफ़ी हमारे पास लेटेस्ट नेविगेशन इक्विपमेंट फिट है, जिसके अंदर लेटेस्ट रडार्स हैं, मशीनरी कंट्रोल्स हैं जो बड़े एडवांस लेवल के हैं। यहाँ पर हर किस्म की नेविगेशन एड फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल है, जो जहाज़ को सेफली स्टीयर करने में एक जगह से दूसरी जगह जब इंतकाल किया जाता है तो उसके मददगार होता है। हाँ, इंतकाल से मुराद मुंतकिल होना है भाई, बता दो। अच्छा, तो वो जो हम तस्वीरों में देखते हैं वो तो इतना बड़ा, वो तब ये नाउ इट हैज कम टू नहीं, अभी अब वो पहले ज़माने में होता था बड़ा सा व्हील, अब उसके लिए ज़रूरत नहीं, अभी छोटा व्हील काफ़ी। और ये हाइड्रोलिक सिस्टम है, जो यहाँ के जो सिग्नल जनरेट होते हैं वो पीछे आपका जो रडर होता है उस तक कम्युनिकेट करता है, और जहाज़ को टर्न करना है आपने राइट पे लेफ्ट पे जो भी मेंटेन करना है वो यहाँ से किया जाता है। ये जहाज़ का फोक्सिल है, यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ डिफरेंट किस्म के इक्विपमेंट, ये हमारे वर्टिकल लॉन्च मिसाइल्स लगे हुए हैं, ये उसके हमारे वर्टिकल लॉन्च जी मिसाइल्स हैं, इसके अंदर सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं, वर्टिकल लॉन्च सरफेस टू एयर मिसाइल्स जी। ये सुपर रैपिड गन है हमारी, और ये 1 मिनट में 120 राउंड्स पर मिनट फायर कर सकती है। जी। और ये क्या इसकी रेंज का कुछ है? इसकी 15 किलोमीटर इसकी रेंज है। इसके अलावा अगर आप ऊपर की तरफ देखें तो हमारे यहाँ पर ऊपर जो सबसे ऊपर लगा हुआ है ये हमारा मेन सर्वेलेंस रडार है, जो कि इसकी बड़ी ज़बरदस्त रेंज है, लॉन्ग रेंज 3D रडार है। और इस रडार की खुसूसियत ये है कि ये एनिमी के जो लेटेस्ट थ्रेट्स हैं उसमें इसको डिटेक्ट करने की कैपेबिलिटी। इस जहाज़ पे फायर कंट्रोल रडार्स भी हैं जो कि इनकमिंग थ्रेट्स को बड़ा इफेक्टिवली दूर से पकड़ के और उसकी तरफ हम अपने जो सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं उनको डायरेक्ट करते हैं और वो उनको इंटरसेप्ट करते हैं।